गरीब की ईद। रमजान का पाक महीना पूरा होने को था। हर किसी की तरह आसिफ को भी ईद का इंतजार था, लेकिन इस बार की ईद उसके लिए क्या इम्तिहान लाने वाली थी, इस बात से वो अनजान था। आसिफ अपने बूढ़े माँ बाप के साथ कुछ ही महीनों पहले अपने गांव से गाजियाबाद आया था। गांव में सूखा पड़ा तो खेती खराब हो गई और जो थोड़ी बहुत जमीन उसके अब्बा के पास थी वो कर्ज चुकाने में चली गई। लिहाजा आमदनी की तलाश आसिफ को गाजियाबाद ले आई। यहां कुछ रिश्तेदार रहते थे, पर जब आसिफ की माली हालत के बारे में सुना तो उन्होंने भी मुंह मोड़ लिया। कुछ दिन मजदूरी करके गुजारा किया। इस दौरान आसिफ की मुलाकात राम से हुई, जो उसके साथ ही मजदूरी किया करता था। दोनों हमउम्र थे। जल्दी ही दोनों अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन आसिफ को उदास देखकर राम ने उससे पूछा, क्या हो गया आसिफ भाई, क्यों मुंह लटकाए बैठे हो? अभी तो दिन शुरू हुआ है, अभी से थक गए? हाँ भाई, थक गया हूं, पर काम से नहीं, अपनी मुश्किलों से। सोचा था गांव से बाहर निकलूंगा तो कोई अच्छा काम करके अम्मी और अब्बा को अच्छी जिंदगी दे पाऊंगा, लेकिन यहां आकर तो हालत और खराब हो गई। गांव में कम से कम एक झोपड़ी थी जो कहने को अपनी तो थी। अब एक कमरा है, पर उसका किराया दे पाना बस में नहीं है। जो मजदूरी मिलती है उससे तो हम तीनों लोगों के खाने का ही जुगाड़ हो पाता है बस। सुबह ही मकान मालिक हल्ला मचाकर गया है कि अगर जल्दी किराया नहीं दिया तो बाहर निकाल देगा। समझ नहीं आ रहा अल्लाह किस गुनाह की सजा दे रहे हैं। अरे भाई, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम्हारा रोजा भी है, तबीयत बिगड़ जाएगी। ऊपर वाला जब मुसीबतें देता है तो उनका हल भी देता है साथ में। शायद मैं कुछ कर सकता हूं तुम्हारे लिए। तुम क्या करोगे भाई, तुम पर भी तो अपनी मां की जिम्मेदारी है, और ऊपर से उनकी बीमारी। अब कैसी है वो? पहले से ठीक है। सुनो आसिफ भाई, मुझे एक नौकरी के बारे में पता चला है। अरे वो मेन मार्केट में सलीम मियां है ना, जिनकी कपड़ों की बहुत बड़ी दुकान है, वहां एक बंदा चाहिए। मैं जाने की सोच रहा था, पर मुझे लगता है कि तुम्हें इस नौकरी की मुझसे ज्यादा जरूरत है। तुम चले जाओ। क्या बात कर रहे हो भाई, लेकिन अरे तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं कोई और जुगाड़ देखता हूं। तुम बस जल्दी पहुंचो वहां, कहीं कोई और नौकरी ले गया तो हाथ मसलते ही रह जाएंगे। राम की बात मानकर आसिफ तुरंत ही सलीम मियां की दुकान पर पहुंचता है और नौकरी के लिए बात करता है। उसे वो नौकरी मिल जाती है। आसिफ की ही तरह 5 और लोग सलीम मियां के यहां काम करते थे। सलीम जितना मालदार था, स्वभाव का भी उतना ही अच्छा आदमी था। यही वजह थी कि सलीम की दुकान पर काम करने वाले कर्मचारी कभी नौकरी छोड़कर नहीं गए। सलीम उन सबका ख्याल रखता था। आसिफ नया था और परेशान भी, इसलिए सलीम मियां ने उसे नौकरी पर रखने के साथ ही 3000 रुपए एडवांस दे दिए। आसिफ बहुत खुश हुआ। उसने सबसे पहले राम को मिठाई खिलाई और उसे शुक्रिया अदा किया। फिर शाम को घर पहुंचा। अम्मी, अब्बा, अल्लाह ने हमारी सुन ली, अब सब ठीक हो जाएगा। अम्मी, आज का रोजा अल्लाह की नेमत लेकर आया है। क्या हुआ बेटा, पहले बता तो सही। मुझे नई नौकरी मिल गई अम्मी, पूरे 5000 मिलेंगे महीने के। और देखो, मालिक ने 3000 एडवांस भी दे दिए। अब उस खड़ूस लखन राम को दे देंगे कमरे का किराया, और इंशाअल्लाह इस बार ईद भी खूब अच्छे से मनाएंगे। शुक्र है अल्लाह का, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ बेटा। जा अपने अब्बा को भी ये खुशखबरी सुना दे। वो बाहर गए हैं, कह रहे थे कुछ काम धंधा ढूंढेंगे ताकि तेरी कुछ मदद हो जाए। देख, बाहर ही कहीं होंगे। इफ्तार का वक्त भी होने वाला है, जल्दी से बुला ला उन्हें। हाँ अम्मी, मैं बुलाकर लाता हूं, लेकिन सुनो, अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ना तुम्हें और ना ही अब्बा को। आप दोनों तो बस अब आराम करो अब। हाँ। इतना कहकर आसिफ घर से बाहर चला जाता है और थोड़ी ही देर में अपने अब्बा के साथ घर लौटता है। उसकी नई नौकरी के बारे में सुनकर उसके अब्बा भी बहुत खुश होते हैं। सभी लोग मिलकर एक साथ रोजा खोलते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। आसिफ की जिंदगी अब पटरी पर आने लगी थी। वो सलीम मियां के यहां मन लगाकर काम करता था। उसकी लगन देखकर सलीम मियां भी उससे बहुत खुश थे।
उनके लिए उनके यहाँ काम करने वाले उनके परिवार जैसे ही थे। एक दिन सलीम ने अपने सबसे पुराने कर्मचारी को आवाज लगाई। अरे जुम्मन मियाँ, कहाँ हो? जरा इधर आओ। सुनो, ये चेक दे रहा हूं, इसे जरा बैंक से कैश करा लाइए। और हां, जरा ध्यान से, रकम मोटी है। आप बैंक जाइए, तब तक मैं मैनेजर साहब को फोन कर देता हूं, वो कैश तैयार करवा देंगे। जी भाईजान। जुम्मन जो चेक लेकर गया था वो 7 लाख रुपए का था। ये बताता है कि सलीम अपने कर्मचारियों पर कितना यकीन करता था। थोड़ी ही देर बाद जुम्मन वापस लौट आया और उसके हाथ में एक बैग था। आसिफ ये नजारा देख रहा था। जुम्मन मियां ने बैग से निकालकर सारा कैश सलीम के आगे रख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे दिक्कत कैसी, आपने फोन कर ही दिया था तो फौरन काम हो गया। लेकिन भाई इतना कैश, सब ठीक तो है ना? अरे जुम्मन मियां, बढ़ती उम्र के साथ अपनी याददाश्त खोने लगे हैं आप। कुछ दिन बाद ईद आ रही है तो कपड़ों का नया स्टॉक मंगा लिया है। हनीफ भाई कल ही माल भिजवाने वाले हैं, तो पैसे तैयार रखने पड़ेंगे ना। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। जुम्मन दुकान के काम में लग गया। एक हफ्ते बाद दुकान में इतनी भीड़ बढ़ गई कि सलीम और उसके नौकरों को सांस लेने की फुर्सत नहीं मिल पा रही थी। हालत ये हो गई कि सलीम और बाकी लोग खाना तक नहीं खा पाए। देखते ही देखते रात के 1 बज गए। दुकान में जमकर खरीदारी हुई थी। तभी सलीम को याद आया कि कोई भी खाना नहीं खा पाया है। सलीम ने आसिफ को तुरंत कुछ पैसे दिए और कहा, जाओ आसिफ बेटा, खाना लेकर आओ। बादशाह होटल से कुछ बढ़िया पैक करा लेना सबके लिए। और सुनो, रात काफी हो गई है, ये लो चाबी, मोटरसाइकिल ले जाओ। आसिफ जल्दी ही खाना लेकर आ जाता है। सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। आसिफ ने देखा कि सलीम मालिक होते हुए भी अपने नौकरों के साथ खाना खा रहा था। मालिक के साथ अच्छा खाना खाकर आसिफ की भी थकान दूर हो गई। खाना खाने के बाद सभी लोग अपने अपने घरों को चले गए। ईद को 2 दिन बाकी थे और सलीम मियां की दुकान में पहले से भी ज्यादा भीड़ थी। तभी जुम्मन मियां ने सलीम को फोन किया और बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो दुकान नहीं आ पाएंगे। सलीम को कुछ पैसे बैंक में जमा करवाने थे। जुम्मन मियां के अलावा सिर्फ आसिफ ही थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था, इसीलिए सलीम ने आसिफ को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा आसिफ, ये 5 लाख रुपए हैं, जरा इन्हें बैंक में जमा कराओ। मैंने हनीफ भाई को चेक दे दिया है, इसलिए ये पैसे आज ही जमा होने जरूरी हैं। जी मैं। जुम्मन मियां आए नहीं हैं तो तुम्हें ही ये काम करना होगा। जी ठीक है। अरे रुको तो सही, ये लो, ये 2000 रुपए और रखो। ये किसे देने हैं भाईजान? अरे ये तुम्हारी ईदी है, ईद के दिन तो सबकी छुट्टी रहेगी, इसलिए अभी दे रहा हूं। मैंने सबको दिए हैं, तुम्हें भी दे रहा हूं। शुक्रिया भाईजान। आसिफ पैसे लेकर बैंक के लिए निकल जाता है। तभी अचानक उसे रास्ते में उसका दोस्त राम दिख जाता है। राम बहुत परेशान दिखाई देता है। आसिफ रुककर राम के पास जाता है और कहता है, अरे राम भाई कैसे हो? बड़े परेशान लग रहे हो, क्या बात है? आसिफ भाई, अच्छा हुआ तुम मिल गए, बड़ी मुसीबत आ गई है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे हुआ क्या, ये तो बताओ। भाई करीब 1 घंटे पहले मां अचानक से बेहोश हो गई। अच्छा हुआ मैं घर पर ही था। अस्पताल लेकर गया तो पता चला कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। डॉक्टर कह रहे हैं कि अभी उनका ऑपरेशन करना होगा, वरना कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ये तो वाकई परेशानी वाली बात है। कितना खर्चा कह रहे हैं? 3 लाख मांग रहे हैं भाई। बताओ कहां से लाऊं मैं इतने सारे पैसे? लगता है अब नहीं बचा पाऊंगा मां को। इतना कहते ही राम फूट फूट कर रोने लगता है। आसिफ के पास उस वक्त 5 लाख रुपए थे, पर वो पैसे उसके नहीं थे। वो राम की मदद करना चाहता था, पर सलीम से वफादारी का ख्याल भी उसके मन में था। वो राम को दिलासा देता है और थोड़ी देर सोचने के बाद वो राम की मदद करने का फैसला लेता है। राम उसके लिए दोस्त कम भाई ज्यादा था। बुरे वक्त में उसने भी तो आसिफ की मदद की थी। अब मदद करने की बारी आसिफ की थी। यही सोचकर उसने राम को 3 लाख रुपए दिए और उससे कहा, परेशान मत हो भाई, तुमने ही कहा था ना कि जब अल्लाह मुसीबत देता है तो उसका हल भी देता है। ये लो,
ये रहे 3 लाख रुपए। जल्दी जाओ और मां का इलाज करवाओ। भाई लेकिन इतने पैसे कहां से? बस ये समझ लो कि सलीम भाई से कर्ज लिए हैं, मिलकर वापस कर देंगे। तुम अभी इलाज शुरू करवाओ सबसे पहले। राम आसिफ को गले लगाकर शुक्रिया कहता है और तुरंत ही अपनी मां के ऑपरेशन के लिए पैसे जमा करवा देता है। ऑपरेशन अच्छे से हो जाता है और उसकी मां की जान बच जाती है। आसिफ ने राम की मदद तो कर दी थी, पर अब सलीम का सामना करने की उसमें हिम्मत नहीं थी। उसने सलीम का भरोसा तोड़ा था। वो सबसे पहले बैंक जाकर बचे हुए 2 लाख रुपए जमा करवाता है और फिर घर जाकर अपना सामान पैक करने लगता है। आसिफ को घबराया हुआ देखकर उसकी अम्मी उससे पूछती हैं, अरे आसिफ, कहीं जा रहा है बेटा? क्या हुआ, कुछ बता तो सही। कुछ नहीं अम्मी, जरूरी काम से बाहर जा रहा हूं। लेकिन परसों ईद है बेटा। जरूरी काम है अम्मी, जाना होगा मुझे। इतना कहकर आसिफ अपना सामान लेकर घर से बाहर चला जाता है। उसकी अम्मी को कुछ समझ नहीं आता। उधर जब आसिफ दुकान नहीं लौटता तो सलीम बैंक में फोन करता है। उसे पता चलता है कि आसिफ ने वहां सिर्फ 2 लाख ही जमा करवाए हैं। सलीम कुछ समझ नहीं पाता। उसे आसिफ के धोखे से धक्का लगता है, पर वो ये नहीं समझ पाता कि अगर आसिफ को धोखा ही देना था तो वो पूरे पैसे लेकर क्यों नहीं भागा। अगले दिन सलीम आसिफ के घर जाता है। वहां आसिफ को ना पाकर उसे आसिफ के धोखे पर भरोसा हो जाता है। वो उसके अम्मी अब्बा से तो कुछ नहीं कहता, लेकिन मन ही मन बहुत नाराज हो जाता है और आसिफ को कहीं से भी ढूंढ निकालने का मन बना लेता है। उधर आसिफ दिल्ली चला जाता है। कुछ दिन सड़क पर बिताने के बाद उसे वहां एक दुकान में काम मिल जाता है। सलीम के साथ साथ अपने अम्मी अब्बा का सामना करने की हिम्मत उसमें नहीं थी। बस राम से ही वो फोन पर बात कर लिया करता था और छिपकर हर महीने राम को कुछ पैसे भिजवा देता है। राम उसके घर जाकर वो पैसे उसके अम्मी अब्बा को दे देता है और उनका ख्याल भी रखता था। आसिफ तय करता है कि जब तक वो सलीम मियाँ के 3 लाख का इंतजाम नहीं कर लेता, अपने घर नहीं जाएगा। ऐसे ही 1 साल का वक्त गुजर जाता है। फिर से ईद आने वाली थी। आसिफ को अपने परिवार की बहुत याद आ रही थी। पिछली ईद पर भी वो अकेला ही था। ऊपर से राम ने उसे बताया था कि उसके अब्बा की तबीयत ठीक नहीं थी। वो खुद को रोक नहीं पाता और गाजियाबाद अपने अम्मी अब्बा से मिलने चला जाता है। उसके अम्मी अब्बा उसे देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन सलीम को कहीं से इस बात की खबर हो जाती है। वो तुरंत ही आसिफ के घर पहुंचता है और उसे पकड़ लेता है। आहा, आखिर आ ही गया तू पकड़ में। ना मुराद, कितना भरोसा किया मैंने तुझ पर, और तूने क्या किया? मेरे ही पैसे लेकर भाग गया, और तो और अपने बूढ़े माँ बाप को भी यहां बेसहारा छोड़ गया। अब तू कहीं नहीं भाग सकता। बता, क्यों किया तूने ऐसा? और भागना ही था तो पूरे पैसे लेकर क्यों नहीं भागा? बता, नहीं तो अभी पुलिस बुलाता हूं। सलीम भाई, जानता हूं मैंने आपका दिल दुखाया है, भरोसा तोड़ा है आपका, पर सच मानिए बहुत बड़ी जरूरत आन पड़ी थी, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करता। और मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा भाई, यकीन मानिए। ये देखिए, मैंने 50,000 रुपए जोड़ भी लिए हैं, ये लीजिए, बाकी के भी लौटा दूंगा, बस थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। आसिफ की बात सुनकर सलीम चौंक जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता। इतने में ही आसिफ का दोस्त राम वहां आ जाता है और सब कुछ समझ जाता है। वो सलीम से कहता है, ये कुछ नहीं बताएगा आपको सलीम भाई, पर मैं बताता हूं। दोस्ती निभाने के लिए इसने ये सब कुछ किया। ये तो आपके पैसे बैंक में जमा करवाने ही जा रहा था, पर रास्ते में मैं मिल गया। मेरी मां को दिल का दौरा पड़ा था। अगर आपके 3 लाख रुपयों से उनका तुरंत ऑपरेशन ना होता तो आज वो मेरे साथ ना होती। इसे माफ कर दीजिए भाई, इसने जो किया मेरे लिए किया। मैंने भी कुछ पैसे जोड़ लिए हैं, ये लीजिए, बाकी के भी जल्दी ही चुका देंगे हम दोनों मिलकर। ये सुनकर सलीम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो आसिफ और राम की दोस्ती के कायल हो जाते हैं। वो आसिफ से कहते हैं, आसिफ मियां, तुम तो बड़े दिलदार निकले, पर एक बार मुझसे सब कुछ कहकर तो देखते। अरे जब तक अपने आसपास कोई परेशान हो तो ईद मुबारक कैसे हो सकती है? तुमने वही किया जो तुम्हें करना चाहिए था। तुम फिक्र मत करो मेरे पैसों की, अब तुमसे कोई नाराजगी नहीं रही। हो सके तो वापस आ जाओ काम पर, तनख्वाह भी बढ़ा दूंगा तुम्हारी।
इतना कहते ही सलीम आसिफ को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद देता है और वहां से चला जाता है। आसिफ और राम मिलकर ईद मनाते हैं और फिर आसिफ अपने परिवार के साथ ही खुशी से रहने लगता है।